ये कभी कभी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता खड़े हो, लेकिन इन्हें शौक है। आप है जाट, ये है ब्राह्मण। हाँ। तो जब ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम हुआ, यानी एक जाति वाला कार्यक्रम, बिल्कुल। जब आपको मुख्य अतिथि के लिए बुलाया गया, हाँ। आपने कहा नहीं भाई मुझे क्यों बुला, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, मुझे क्यों बुला रहे हो? नहीं, मेरे डैडी भी बोलते थे कि जाटो एक हो जाओ, हाँ। तभी तुम्हें पता चलेगा पावर क्या है। उस टाइम पे जो उनकी पावर थी जाटों की, मैं आपको बता नहीं सकता। उनको आरक्षण पूरा राजस्थान में ये लोग ने दिलाया। नीम करोली बाबा के दर्शन पक्का करना, जब भी उस साइड जाए। 1 साल के बाद जो भी उत्तराखंड में आएगा, नीम करोली बाबा के दर्शन पक्का करके जाए। जब हमारे हेमंत जी चुनाव लड़ रहे थे और आपको पता लगा, आपने क्या इनको सलाह दी? मैं बीजेपी वाले, तो हमने कहा बीजेपी से खड़े होगे तो हम आएंगे। दूसरी पार्टी वाला आपको बुलाए अपने कैंपेन के लिए, पैसा देके, क्या मोदी भक्त है, मोदी भक्त है, मोदी भक्त है। अच्छा, मोदी भक्त। कि ब्राह्मणों में भी एकता नहीं है तो किसमें एकता होगी? पूरे देश में एकता सभी में, ब्राह्मण। ये है बिंदु दारा सिंह, निश्चल, बेबाक, बिंदास, दिल में कुछ नहीं रखते। दरअसल मुख्य अतिथि थे वो यहाँ रामनगर में, माननीय हेम भट्ट प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण सभा के, उन्होंने यहाँ उनको मुख्य अतिथि बनाया। तो आज मंच पे आप देख रहे हैं सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो ब्राह्मण एकता पर विचार विमर्श हुआ और परशुराम जयंती पर यानी अक्षय तृतीया के मौके पर बिंदु दारा सिंह जी रामनगर आए। तो ऐसे मौके पर हमने उनका लिया है इंटरव्यू। सुनिए हेम भट्ट जी के लिए उन्होंने क्या कहा, ब्राह्मण सभा पर क्या कहा, जाटों पर क्या कहा और क्या कहा मोदी पर। क्यों कहा उन्होंने कि मैं मोदी भक्त हूं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है बिंदु दारा सिंह। स्वयं दारा सिंह के सुपुत्र, फिल्म एक्टर और जिंदा दिल इंसान बिंदु दारा सिंह, जिनके पिता ने हनुमान जी के रोल को जीवंत कर दिया था, उनके सुपुत्र बिंदु दारा सिंह जी का मैंने इंटरव्यू लिया है। हेम भट्ट जी के रिजॉर्ट में कुर्सी के किनारे शानदार व्यू देते हुए यह है बिंदु दारा सिंह। उतनी ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया जितने बिंदास उनका दिल है, उनका मन है। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल और इस शानदार, जानदार, जबरदस्त इंटरव्यू को। तो हेम भट्ट जी के साथ उनका ये इंटरव्यू आपके सामने पेश है। शानदार तस्वीरें खिंचवाते शानदार दिल के मालिक बिंदु दारा सिंह। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है बिंदु दारा सिंह, मकसद से रामनगर में आए हैं। हाँ। पहले हमारे सामने वो शख्सियत है हेम भट्ट जी। हाँ। और ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक वैसे मासूम इंसान है, वो भी सर आपकी तरह बिल्कुल साफ, सिंपल, स्वच्छ जो है सामने है। हाँ। तो सर कैसे आप इनसे संपर्क में आए और हम पहली बार मिले? ये जो तो होटल है, कैसे? ये होटल जो है, ये डी इसका नाम है आज, लेकिन इससे पहले इसका नाम था जंगल ट्रेजर। हाँ। तो यहाँ हम शूटिंग करने आए थे और यहाँ रहे थे। इनने हमारी बहुत बहुत सेवा की, ख्याल रखा और हमारे भाई बन गए। तो वो जो 7-8 दिन हम यहाँ रहे थे, हमने यहाँ पार्टियां की और वहाँ पार्टियां की और वो सामने वाले होटल में जाके पार्टियां की। तो इनने पूरा ख्याल रखा हमारा। और ये कभी कभी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता खड़े हो, लेकिन इन्हें शौक है। पर इस बार जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि एक समाज को एकजुट कर रहे हैं, सबको एक कर रहे हैं। उससे क्या है, वो पावर बढ़ती है समाज की और वो अपनी चीजें मांगे और सबको हेल्प करने का तरीका ला सकता है। मतलब जब पहली बार मिले तो दो स्वच्छ साफ दिल के लोग, खुले दिल के लोग बिल्कुल मिले, ये कह सकते हैं। और एक्सरसाइज वाले, इनने अपने जिम के अंदर डैडी की फोटोएं लगाई हुई और यानी पूजा के साथ साथ डैडी भी थे। तो यार फिर हमारे दिल में तो बसेंगे ना ये। अच्छा सर, आप है जाट, ये है ब्राह्मण। हाँ। तो जब ब्राह्मण सभा का कार्यक्रम हुआ, यानी एक जाति वाला कार्यक्रम, बिल्कुल, जब आपको मुख्य अतिथि के लिए बुलाया गया, हाँ। आपने कहा नहीं भाई मुझे क्यों बुला, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, मुझे क्यों बुला रहे हो? नहीं, और नहीं। आपको अटपटा नहीं लगा? नहीं, मैं जाटों को बहुत सालों से, मेरे डैडी भी बोलते थे कि जाटो एक हो जाओ, तभी तुम्हें पता चलेगा पावर क्या है। डैड ने अपने टाइम पे जाट सभा के अध्यक्ष थे पूरे हिंदुस्तान के। अच्छा। और एक टाइम पे उन्होंने पूरे जाटों को एक कर दिया था। हाँ। उस टाइम पे जो उनकी पावर थी जाटों की, मैं आपको बता नहीं सकता। उनको आरक्षण पूरा राजस्थान में ये लोग ने दिलाया। तो वो जब एक हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब एक ही नहीं हो गए, लड़ते रहोगे, तू बड़ा, तू ये, तू ऐसा क्यों, मुझे क्यों नहीं बुलाया। प्रोग्राम में इनको ये सोचना पड़ रहा था, मैं किसी को ऊपर स्टेज पे भूल तो नहीं गया। ये सब नहीं होना चाहिए। आपको सबको एकता के साथ, फैमिली के साथ चलोगे तब जाके पावर आएगी। सर एक चीज सर, क्या ये जो जातिगत संस्थाएं इस तरह से कार्यक्रम कर रही है, उससे हिंदू बिखरेगा नहीं? नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ये जो ऊपर वाले ने हमें पैदा किया, हाँ। जैसे पैदा किया वो हम आ गए। आदमी तो सारे सेम है, लेकिन जिधर पैदा हो गए, आपको समझना पड़ेगा वो आपकी जाति है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज नहीं कर सकते। और उसको सपोर्ट करना, किसी को हेल्प करना, इसमें कोई बुराई है नहीं। ऐसा नहीं है कि हेम भट्ट जी सिर्फ देख के हेल्प करते हैं कि भाई ये कौन सा है ब्राह्मण है तो हेल्प करूंगा, अच्छा ये छोटा नहीं, इसको नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है ये। लेकिन अपने लोगों को हेल्प करने का मजा अलग है। यानी कह सकते हैं कि ये संगठन बने तो हैं, पर ये अपना मजबूत है तो आप दूसरे को भी मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक दूसरे को हेल्प करने से दुनिया विल बी अ बेटर प्लेस, वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। अच्छा, जब यहाँ आए मैं देख, कई लोगों ने तारीफ की, बोले इतने डाउन टू अर्थ इंसान,
मतलब सब लोग आपकी वो तारीफें कर रहे थे, हाँ। पत्रकार भी वहाँ बैठे थे, हाँ। तो आपको देख के बड़े मोहित हो गए वो। और नीम करोली के दर्शन हुए। हमारे राजकुमार चहर जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फतेहपुर सीकरी से, वो मुझे बोलते रहते बिंदु नीम करोली बाबा के दर्शन पक्का करना जब भी उस साइड जाए। तो जब इनका फोन आया तो मैंने कहा भाई नीम करोली बाबा पास में ही है ना, बोला मैंने कहा वहां मैं पक्का करूंगा, आप सब सेट कर दो दर्शन करने। तो जो दर्शन वहां हुए अद्भुत हुए, और मुझे समझ में आया कि राजकुमार जी क्यों चाहते हैं कि पूरी दुनिया नीम करोली जाए। अब जो ये बच्चे आए हैं, लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, इनको नीम करोली का ज्यादा पता नहीं है, तो सारे नीम करोली नहीं गए। लेकिन 1 साल के बाद जो भी उत्तराखंड में आएगा नीम करोली बाबा के दर्शन पक्का करके जाएगा। क्या बात है सर। हाँ। अच्छा सर, एक चीज और, जब हमारे हेमंत जी चुनाव लड़ रहे थे और आपको पता लगा, आपने क्या इनको सलाह दी? मैंने इन्हें सलाह दी कि ना लड़ो ना लड़ो, एक और घर बिक जाएगा, ये गलत कर रहे हो आप। लेकिन इनका क्या है कि इनका प्यार बहुत ज्यादा है। रामनगर में आप किसी को भी पूछोगे हेमभट्ट के बारे में तो प्यार मिलेगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा। तो इसमें कोई दौर तो जब आदमी को ऐसा होता है, तो जैसे मैं बिग बॉस में सोचता था मैं तो जीतूंगा, मैं तो जीत गया, लेकिन अगर नहीं जीतता तो क्या होता क्या होता है? तो बुरा हाल होता, मुंह दिखाने के लायक नहीं था, रोज बोल रहा हूं मैं तो जीतूंगा मैं तो जीतूंगा, हार गया तो साला चुपचाप ऐसे ऐसे करके निकलता। तो वैसे ही हेमभट्ट जी को लग रहा था मैं तो जीतूंगा, लेकिन आप पार्टी भी देखनी पड़ती है। जैसे हमें बीजेपी वाले, तो हमने कहा बीजेपी से खड़े होगे तो हम आएंगे, अच्छा। दूसरी कोई पार्टी से खड़े हो तो हम नहीं आ सकते भाई साहब। तो ये चक्कर हो गया। अच्छा, मालिक दूसरी पार्टी वाला आपको बुलाए अपने कैंपेन के लिए, पैसा देके क्या करेंगे? कितने भी पैसे देते हम नहीं जा सकते, अच्छा वरना फिर ये ईमान धर्म किधर रहा है, तो फिर कुछ है ही नहीं फिर। अच्छा, यानी मूलतः बिल्कुल आप कट्टर बीजेपी वाले। हम मोदी भक्त हैं। अच्छा, मोदी भक्त है। हाँ। देखिए, ये है बिंदु दारा सिंह जी, खुले दिल वाले। फिर दोबारा से इंटरव्यू जरूर लेंगे इनका, लेकिन इतना जरूर, अगर आपने देखा हुआ इंटरव्यू आपको मजा आया होगा। जब स्वच्छ दिल के लोग, साफ दिल के लोग मिलते हैं, वो भी मुंबई जैसी नगरी में। अक्सर अचानक से आया, मुंबई जैसी मिट्टी में, जिसको कहा जाता है स्वार्थी मिट्टी, अपने से मतलब, वहाँ इस बिंदु दारा सिंह ने अपने आप को दारा सिंह बना के कैसे रखा? ऐसा नहीं है, मिट्टी तो मिट्टी, कुछ मिट्टी से क्या होना है, जो आदमी है वो उसकी फितरत है। और अब हम उनमें से हैं जो मानते हैं कि यार जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे लगता है सर आपके बच्चे भी आपकी तरह ही होंगे यार। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बेटे को हीरो बन के यहाँ बुलाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, उनकी लॉन्चिंग यही करवाएंगे। बिल्कुल, डैडी का बहुत सारा प्यार मुझे मिला, मैं चाहता हूँ मेरा और डैडी का प्यार सारा फतेह को मिले। अब वो बहुत मेहनत कर रहा कौन है। सी मूवी करने आ रहे हो? वो उसको हो गए 8.5 साल रेडी होते हुए, तो जब वो देखोगे आप, आपको लगे बाप रे इसकी पहली पिक्चर है, क्योंकि वो इतना रेडी है। अच्छा। मतलब जैसे जो लोग पिक्चरें 100 कर चुके हैं वैसा रेडी है। तो अब जब आएगा तो आप लोग सब देखना और प्यार देना। बाबा दीप करोली के दर्शन कराएंगे सबसे पहले। क्या बात है। रवि के बिंदास, शुक्रिया। एक साल जय उत्तराखंड। जय।